श्री महामति कहे ए साथ जी ये अपनी बुनियाद। अब तुम्हें आगे कहूँ ताको करो याद, ताको करो याद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, कल हमने भूमिका में भी और समराइजिंग पॉइंट में भी आपको एक ट्रेडिशनल परंपरा जो है उसका भी भूमिका बताया है, और प्रमाण भी मतलब संसार में बाहर की बात हमने की है कि पुराणों का पहला पद्धति और पीछे आकर के उसको नारदीय उसमें संगीत के माध्यम से ज्ञान परोसने का समय आया। ऐसे ही बीतक परंपरा में भी एक तत्कालीन समय लालदासी महाराज दिन भर बीतक लिख करके शाम को चौपाई टू चौपाई सुनाने का, वो आज हमारे उसमें कि तालीम जहाँ पर ज्ञान तालीम दिया जाता है उसमें वर्ड बाय वर्ड प्रसंग अनुसार जाता है। और श्रावण महीना में एक महीना तक हमारा एक बीतक परिवर्तन पर्व जिसको हम मानते हैं, बीतक का मौसम जो एक महीना है उसको हम परिवर्तन महीना करके मैं कहता हूँ। और बीतक हमारा परिवर्तन ग्रंथ है, हमारा अंतस्करण को परिवर्तन करके कठोर हृदय को भी गुरु परंपरा प्रति नरमाई कोमलता को प्रस्तुत कराने वाले, और बीतक से जब हृदय नरम कोमल बनता है तो फिर तारतम वाणी का जो ज्ञान अंदर चुप जाता है। इस भावना से हमारा मोमिनों ने हर साल बीतक को बहुत बहुत बड़ा पर्व मान करके अपना गुरु का इतिहास सुनाने का जो श्री कृष्ण प्रेमी धर्म संप्रदाय में है, ये अन्य कमी। तो आज हम उसी बैकग्राउंड को लेकर के आप प्रकरण नंबर 7 में प्रवेश कर रहे हैं। प्रकरण नंबर 7 का जो श्री निजानंद स्वामी एवं श्री जी का जन्म तथा धाम गमन करके सब हेडिंग है, जो जिस ग्रंथ में मैं बैठा हूँ उसमें, जिस ग्रंथ को सामने में लेकर के मैं बैठा हूँ उसमें। और सुंदर सा एक चीज़ और दूसरी चीज़ और ध्यान रखें कि बीतक को लालदास कृत बीतक में भी पीछे के एडिशन में कुछ चौपाई ज़्यादा जोड़ दिया है अन्य बीतककार का, सिमिलर चौपाई डाल करके, जैसे प्रकरण 6 में या 53 है, हो सकता है अन्य प्रसंग को भी लेकर जोड़ना पड़ता है जो लालदासी महाराज में न हो तो बार बार गुरु बताते रहते हैं। अब कितने के दिमाग से छूट भी सकता है, तो वो मेन प्रसंग छूट जाए तो फिर शिष्य के दिमाग में वो नहीं प्रवेश होता है। इसीलिए पीछे एडिशन करने वालों ने पीछे में जिसको एक दो चौपाई मेन चौपाई अन्य बीतककार को लेकर के जोड़ दिया है। और कितने पुराना लिपि में है, हस्तलिखित में है, पीछे से संशोधन करने नहीं समझने के कारण वो नहीं डाला है करके पीछे उसको समझ में आ गया तो फिर उसको डाला है। इस तरह से कुछ एडजस्टमेंट किया हुआ है। तो हो सकता है आपके बीतक आप जिस ग्रंथ को सामने में रखे हैं उसमें अलग एडिशन हो, और पब्लिकेशन भी 3 पुरियों के पब्लिकेशन से अलग, दिल्ली से भी पब्लिकेशन हो सकता है, तो पब्लिकेशन में भी कुछ फ़र्क पड़ सकता है। इसीलिए चौपाई ज़्यादा कम हो सकता है। उस समय में आप धैर्य धारण करके ये चौपाई तो अर्थ ही नहीं हुआ ऐसा मत बोलना, समझ लेना कि ये जो चौपाई जो ज़्यादा हो तो समझ लेना आपके ग्रंथ में जो ज़्यादा चौपाई है तो समझ लेना महाराज जी जिस बीतक से कर रहे हैं रायगढ़ में उसमें वो चौपाई नहीं है, ऐसे समझ लेना। और आपके यहाँ अगर वो चौपाई नहीं रहा तो फिर समझ लेना कि ये चौपाई हमारे नहीं है, कि ये महाराज जी जो बीतक सामने में रखें उसमें है। इस तरह से आप दिमाग में एडजस्ट कर लेना, ठीक है। और जो चौपाई 2-4 चौपाई जंपिंग हो गया और हमारे बीतक में है ऐसा लगता है तो फिर मुझे अलग ही मेरा व्हाट्सएप में या मेरा फेसबुक आईडी में मैसेंजर में आप उस प्रसंग को फ़ोटो खींच के भेजना
और आपके सामने में जो चौपाई आया उसका अर्थ नहीं खुला ऐसा लगता है, तो फिर हम अलग से आपको उसके लिए मदद करेंगे। वो भी चीज़ आपके दिमाग में क्लियर रखना चाहता हूँ। और किरंतन ग्रंथ में भी मैं प्रकरण नंबर बता रहा हूँ। कितने पब्लिकेशन में आवजी वाला मारे घेरा जो आवजी जो है ये एक आह्वान की तरह 1 नंबर प्रकरण में रखा हुआ, और कितने एडिशन में हवे पहले आप पहचानो रे साधु पहले आप पहचानो शुरू है। जो जिस समय में मैंने गुरु जी के पास बैठ कर जो सीख रहा था उसमें आवजी वाला था उस स्वरूप शायद में। और इसीलिए अब मेरा जो गुरु जी के साथ रह के जो नोट बनाए हो एक प्रकरण का जो अपना चिंतन किया हूँ उसमें प्रकरण नहीं मिलता है। अभी मैं किसी में आवजी वाला नहीं है, पहले आप पहचान हो, तो इसके स्वतः 1 नंबर जब एक नंबर प्रकरण 2 नंबर प्रकरण हो जाता है उसको, है ना। तो उसमें भी इसीलिए मैं प्रकरण का नाम बोल करके चौपाई का हेडिंग भी बोलता हूँ। जब एक दो प्रकरण का आगे पीछे हो सकता है, वो भी आपके दिमाग में रख करके अभी समराइज कर रहा हूँ। तो क्योंकि मानसिक जो है प्लेन नीट एंड क्लीन हो, तो हम जो यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं आप फ्री ऑफ कन्फ्यूजन हो करके आप श्रवण कर सकते हैं। तो अब लालदास जी महाराज का दिल में क्या था कि नया मंडान होने चला, धरती में नया चीज़ आया। अब अक्षरातीत, अभी तक तो नवोदा भक्ति की बात कर रहे थे, अनन्य भक्ति की बात कर रहे थे। अब सदगुरु महाराज वही भागवत के माध्यम से माधुर्य भाव में भी आगे जा करके परादशदा प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग का प्रस्तुति हो रही है। ये नया मंडन धरती में आ गया। और अभी तक कृष्ण तक की सार निकाल रहे थे, अब तो कृष्ण लीला में भी त्रिधा भेद डाल करके अक्षरातीत श्री कृष्ण परम धाम की बातें हैं। अभी तक चिदादितम किशोरंगम परिधामनि विराजितम करके कृष्ण भक्त लोग गौलोक धाम तक की बात कर रहे थे। अब गौलोक काचा परम पदम करके भी लिखा हुआ है गौतमीय सूत्र में, तो गौलोक काचा परम पदम पंचमी विभक्ति वहाँ से भी ऊपर की बात करके अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की बात तो उसमें है। तो इस तरह से सतगुरु का आप लोग सतगुरु के साथ अब बिल्कुल तैयार होकर बैठे हैं। सतगुरु आप वक्ता हैं और आप लोग हम सब श्रोता बन करके बैठने को तैयार हैं, ठीक है। लेकिन लालदास जी महाराज अब यहाँ इतना तैयारी करके रखे, सतगुरु महाराज को एक अब अक्षरातीत का स्वरूप बना करके वक्ता बना के रखे हैं। अब लालदास जी महाराज का हृदय कद किधर जाता है कि एक बार रिकैप करते हैं सतगुरु के अभी तक के साधना को रिकैप करते हैं। और सतगुरु महाराज ऐसे स्वरूप को फिर धाम गमन विषय में डाल देते, इसी प्रकरण में डाल देते हैं। और फिर इस धर्म को, इस सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए लालदास जी दिमाग में एकदम सामने में अभी महामति प्राणनाथ जी के धाम गमन का समय है। तो अभी धाम गमन हुए हैं, समाधि दी गई है और घुमट जी तैयार हो चुकी है, तो वहाँ पर समाधि दी गई। तो फिर ध्यान उधर तरफ गया ताज़ा एकदम, क्योंकि सुंदर साहब भी वहाँ पर दुखी होकर बैठे हैं। तो महामति प्राणनाथ जी का जन्म का प्रकटीकरण का चौपाई, फिर उसके बाद उनके धाम गमन की चौपाई। और देखते देखते फिर लालदास जी महाराज देखने लगे कि ओहो शंकर हजूरी चले गए, फलाने चले गए, वो चले गए। फिर उस समय में सुंदर साथ का कुर्बानी कि यद पूजा प्रभावे नैव जीव सृष्टि उदाहरणम, शास्त्रों में ये स्वरूप आएंगे और इनके स्वरूप के पीछे सब मोक्ष का द्वार, उन्हें मोक्ष का दरवाज़ा खुल जाता है तो सब चले जाएंगे। तो इस तरह से जो कहा है, तो वहाँ पर सतगुरु प्राणनाथ जी चले, नाम सुनते ही कितने ने शरीर छोड़ दिए, कोई तैयार हो गए, कोई दौड़ दौड़ के आए, तो वो भी नज़र हमें आ जाता है और वो भी बताना शुरू कर लेते हैं। तो इस तरह से एक दो प्रकरण इस तरह से जाएगा सुंदर सरच। आप अपने हृदय में सतगुरु महाराज द्वारा परादशदा प्रेम लक्षणा भक्ति अक्षरातीत का जो अभी आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ, अब सतगुरु महाराज बैठ करके शुरू करते हैं, क्योंकि गुरु भेंट करके आए हैं और घर में भी पिता माता हैं और लड़का भी है, बिहारी जी हैं और लीलबाई अपनी धर्मपत्नी हैं। अब 14 साल सुनने में गया है, तो लड़का कम से कम
15-16 साल 17 साल का तो बिहारी जी गुरुपुत्र हो चुके हैं, और लड़की जमुना भी है, एक लड़की भी है। धर्म और कर्म दोनों परमात्मा ने देख दिए हैं सदगुरु महाराज को। तो ये एक घर का एडजस्टमेंट हुआ है। ये भी लाल नरसिंह महाराज को परिचय देना है। तो फिर आगे आगे सदगुरु महाराज का परिवार का वर्णन करके आता है, और सदगुरु महाराज का परिवार का वर्णन सदस्यों को बात करते करते फिर गंगा जी भाई जिन्होंने अब घर में ले जाके रखते हैं सदगुरु को, तो लाल नरसिंह महाराज देखते हैं कि फिर गंगा जी भाई को घर का सदस्यों का परिचय देते हैं। और फिर गंगा जी भाई के घर से धर्म किस तरह से फैलने लगा, तो उन संबंधियों को नाता गोता से फिर गंगा जी भाई के घर की जो बहू और महामती प्राण जी के घर की जो बहू है, ये जी बुआ भदा, ये संबंध होता है। तो ये कथाएं वहाँ जाती है, सदगुरु की लीला वहाँ जाती है। तो वहाँ से फिर महराज ठाकुर की जागनी होती है। फिर इसीलिए संबंध लगाना भी जरूरी है, संबंध के बिना धर्म पहुँचा ही नहीं फिर। तो ये सब लाल नरसिंह महाराज के दिमाग में ये जो नौतनपुरी का मतलब आज के जो हम नौतनपुरी तीर्थ में जो भी धर्म का प्रचार हुआ, इसको एक बार लाल नरसिंह महाराज समराइज करते। तो आप लोग अपने मस्तिष्क में अच्छा व्यवस्था हो रहा है करके समझना। परोसने के काम फिर जब सदगुरु महाराज बोलने लगेंगे, सदगुरु महाराज तो ये सब व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो वित्तकार के दिमाग में व्यवस्थित किए बिना कैसे परोसा जाए ज्ञान, ठीक है। तो चौपाई टू चौपाई जाना पड़ता है, इसलिए इतना भूमिका के साथ जाएंगे। अब आप आराम से समझ जाएंगे कि ये प्रसंग किस तरह से आगे बढ़ रहा है। साल 9 से 90 मास 9, प्रकरण 7 चौपाई नंबर 1। साल 9 से 90 मास 9 हुए रसूल को जब। अब लाल नरसिंह महाराज ने रिकैप कर रहे हैं सदगुरु महाराज का आगमन के विषय में। पहला भी चौपाई आया था मोहम्मद साहेब जाने के बाद, उनके जाने के बाद 9 से 90 और 9 महीना, 9 से 90 और 9 से 90 मास 9 महीना हुआ था। इसका मतलब 9.25 बाकी रहे दशमी के गुजरा का। तो 9 से 90 मास 9 हुए रसूल को जब। रसूल मोहम्मद साहब के हुए मतलब उनके शरीर छूटे, उतना वर्ष जब बीत गया था, 990 और 9 महीना हुआ था। तो रू अल्लाह मिसल गाजियो मर्द जमात। रू अल्लाह, रूह मतलब आत्मा, अल्लाह मतलब परमात्मा, परमात्मा के आत्मा मतलब श्यामजी स्वरूप, श्यामजी स्वरूप सहित मर्द जमात, मिसल गाजियो मर्द जमात मतलब ब्रह्मात्मा है, जिनको मोमिन करके कुरान में कहा है, उतरे तब। तो दिव्य परम धाम से ब्रह्मात्मा खेल में आने का ये वाला प्रसंग चौपाई नंबर 1 में लाल नरसिंह महाराज रखा। अब इतने से आपको मालूम है कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम, और राजी महाराज, श्यामाजी महारानी आनंद स्वरूपा ब्रह्मात्माएँ, और राज्य के 7 अंश से अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम, और अक्षरधाम से अक्षर का अपनी लीला बेहदी लीला, उनके अव्याकृत मन एक्सपेक्ट में उनमें शनि में श्याम ब्रह्मांड प्रलयोदय, और उनको अव्याकृत प्लेटफॉर्म में अपने मस्तिष्क लीला करते हैं। या अक्षरातीत के 7 अंश अक्षर ब्रह्म का अनेकों कला में एक कला अक्षर के ब्रह्म में लीला उधर होती है जैसे, और वो ब्रह्मात्माओं को अक्षर का खेल दिखाने की राज्य की इच्छा है। इसीलिए अब उसका खेल तो क्या दिखाएं, तो सपना में दिखाना पड़ेगा। ये अक्षर ब्रह्म को सपना का ब्रह्मांड नारायण से शुरू हो जाती है। अब सृष्टि शुरू होने के जैसे होता है तो 2 परार्ध अष्टविंशति कलियुगी, तो 28वां कलियुग में ये बुद्ध अवतार कल के अवतार की बात है। तो 28 सतयुग गया, 28 त्रेता गया, 28 द्वापर गया। 28 द्वापर में श्री कृष्ण अवतरण हुए। तो श्री कृष्ण अवतरण हुए उस समय में ब्रह्मात्मा भी आई, ब्रजलीला की रासलीला की, और रासलीला करके ब्रह्मात्मा तंद्रावस्था में गए, और वही ब्रह्मात्मा अब खेल में आने के लिए श्री कृष्ण की जो है द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की भी लीला जब खत्म होता है, अर्थात
द्वापर खत्म हो जाता है तो कलयुग शुरू होता है। कलयुग शुरू होने का 4660 वर्ष बाद में रास खेल के जो गए थे ब्रह्मात्माएँ ब्रह्मधाम में तंद्र अवस्था में जो है वही अब रुअल्ला मिसल गाजियो सदगुरु महाराज साहब ये मर्द जन्मा ब्रह्मात्मा के सुरता खेल में आने के जो ब्रजरास होके गए, ठीक है, मूल मिला में तंद्र अवस्था में। तो कलयुग प्रारंभ होने का कलयुग का प्रारंभ होना अर्थात द्वापर खत्म होना। तो द्वापर खत्म होने के बाद अर्थात श्री कृष्ण की लीला खत्म हुआ, तब कलयुग शुरू हुआ। उसका 4660 वर्ष जब बीत जाता है तो सदगुरु का आगमन होता है। लेकिन अब मोहम्मद का एड्रेस देना हो, मोहम्मद का रेफरेंस ले आना हो तो रास खेल क्या है बरारब श्याम, तो अब वही सत्ता वहाँ आकर के 3660 वर्ष, तो रास खत्म होने का 3660 वर्ष बाद में मोहम्मद आते हैं। अब मोहम्मद आकर के 63 वर्ष में जो भी उन्होंने काम किए और ये स्वरूप उठने के बाद फिर 1000 साल बाद सदगुरु महाराज का आगमन होता है। तो अब रास खत्म और कलयुग शुरू। कलयुग शुरू होने का 3660 वर्ष बाद में मोहम्मद साहब आते हैं। अगर सदगुरु से जोड़ेंगे तो 4660, 1000 का फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। तो 1000 कौन है? मोहम्मद जाने के बाद 1000 साल बाद सदगुरु आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बोले साल 9 से 90 मासनो हुए रसूल को जब 1000 साल पहुँचने में 9 वर्ष 3 महीना बाकी है, उसको बोलते 9.25 बुझा का। अब हम हजार के हिसाब में अब इसीलिए 1000 साल बोलना। 10वीं सदी यही ना होता, 50 से ऊपर लगने, 100 में 50 से ऊपर लगने के बाद सदी से टच होता है। ऐसे ही 900 वर्ष तक आगे बढ़ने के बाद तो अब 10वीं की बुजुर्ग हो गया। इसीलिए रू अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब सदगुरु महाराज श्यामा जी अवतार मोमिन, श्यामा जी अवतार तो अब साक्षात श्यामा जी हो गए। सुंदर भाई प्रसंग जो है वो मोमिन उतरे तब, और उनके साथ मैं भेजूँ तमाम बोले हैं। तो अब ब्रह्मात्मा तब राजी ने सुरता यहाँ पर भेजना शुरू किया। उत्तम पात्र को देख करके सुरता आते जाते हैं, जिनके हृदय में ब्रज की प्रेम लीला है, रास की लीला है, संयोगी वियोग भी है। लेकिन जो मांगा हुआ वियोग रास खेलते समय अनुभव तो हुआ, लेकिन ये कारण से श्री कृष्ण अंतर ध्यान हुए, ये चीज़ नहीं है। तो अब ये चीज़ बताने के लिए तारतम, तो अब ये तारतमी लीला प्रारंभ होता है कि महाकाल घटना पहले घट चुकी है, लेकिन किस कारण से कहाँ ये घटना घटी और क्या बाकी रहा जिसके कारण अभी ब्रह्मात्मा आ रहे हैं। तो ये एक सीक्रेट, ये गहीब की वाणी, ये छिपी हुई वाणी है, ये बिल्कुल छिपी हुई वाणी है। ये हाँ हो से पकड़ने वाली चीज़ नहीं। वो ध्यान अवस्था से जाएंगे तो दर्शन भी होगा। लालदास जी महाराज का शब्द सपोर्ट करें। चौपाई नंबर 2, संवत से 38, संवत 1638 1638 आसो सुदी 14 में, असोज का महीना सुदी शुक्ल पक्ष 14 तिथि के दिन जन्मदिन से देवचंद्र जी प्रकटीनम समय रिकैप करवाए ना, देवचंद्र जी महाराज का जन्म का चौपाई बार बार इसलिए याद दिलाते हैं क्योंकि हम अपना जन्म और साथियों का जन्म तिथि पता चलता है लेकिन महापुरुषों का जन्म तिथि नहीं पता चलता, भूल जाते हैं, इसलिए लाल में याद दिलाते हैं। देश मारवाड़ में उमरकोट है गांव, सब पता है आपको, उमरकोट गांव है, मारवाड़ देश है आज का पाकिस्तान। और मोतमेता पिताजी, कुंवर बाई माता, देवचंद्र श्री देवचंद्र प्रगटे छठाम इस जगह में प्रकट हुए है। अब घर से निकले, आपको पता है 17 वर्ष की उम्र में, तो रास्ता में दर्शन हुआ, मुँह दाढ़ी हाथ बरसी, मुँह दाढ़ी हाथ बरसी,
ऐसा वेश लियावनहार, तो सिपाही का वेश में, याद है ना? देखो लाला जी महाराज बोला कहीं सुंदर है ना भूल जाए, तो क्या बोलते हैं? तहाँ से आए कच्छ देश, बीच मोहम्मदे दिया दीदार। मोहम्मदे बोलते हैं सीधा, इसलिए लाला जी महाराज अभी तक प्राय लोग पसंद नहीं करते हैं। मोहम्मदे मतलब, देखिए मोहम्मद शब्द में आप एलर्जी मत होना किसी को। मोहम्मदे शब्द है ये मुस्तफ़ा बेगम का ये नहीं है जो अरब में प्रकट हुए ना। हमारे हिंदू शास्त्र में अगर इसी जगह में हम कहें कि लक्ष्मी ने दर्शन दिया बोलते कि तो पार्वती ने दर्शन दिया बोलते कि नहीं बोलते? बोलते। मतलब मोहम्मद शब्द जो है और पवित्र आत्मा ही नहीं, अलाहदीनी शक्ति, ब्रह्म का अल्लाह, खुदा का अलाहदीनी शक्ति का टाइटल ना मोहम्मद है। ये मोहम्मद टाइटल जो है, ये टाइटल है मुस्तफ़ा को 40 वर्ष की उम्र में जैसे खुदा का दर्शन हुआ और खुदा ने बोला तू मोहम्मद है, मतलब वो मोहम्मद। पहले से ही मूसा दाऊद पहले से पैगंबर वालों ने मोहम्मद शब्द खुदा की शक्ति को बोल रहे थे, पहले से था। जैसे हमारे यहाँ पुराणों में अलाहदीनी शक्ति की बात आई तो पहले से वेदों में अलाहदीनी शक्ति की बात होती, ब्रह्म की शक्ति। ऐसे कतम परंपरा के पहले के ही पैगंबर, 1.25 लाख पैगंबर हुए संसार जी, 1,25,000 पैगंबर। हमारे हिंदू शास्त्र में तो 80,000 88,000 ऋषि महर्षि सबके मुख में, 33 कोटि देवी देवता सबके मुख में, त्रिदेव सबके मुख में, ऐसे उनके मुख में 1.25 लाख पैगंबर, खुदा से संदेश लेके आने वाले 1.25 लाख पैगंबर मानते हैं। उसमें से अंतिम पैगंबर है मोहम्मद। और मोहम्मद ने क्लियर बोला मैं अंतिम पैगंबर हूँ, कोई नहीं आएगा, अबरू अल्लाह आएगा, वही इमाम मेहदी कहलाएगा। वो प्राण नजी ने पकड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर कड़ी है, ठीक है। तो मोहम्मद शब्द बोलते हैं आप बिल्कुल वो दाढ़ी रखा हुआ है और हिंदुओं का चोटी रखा हुआ, ऐसा मत समझना। ये तो बीच में आकर के अपने अपने रीति बनाए, ऐसा देखा नया किस तरह से हो सकता है करके यूनिकनेस ढूंढे। तो पहले से 5,000 वर्ष पहले हिंदू आर्य जो है उस एक था, धारा था, बीच में अब आकर के क्या करने से नया होगा करके लोगों ने सारा बनाया है। जो 90,000 हरफ मोहम्मद सुना है ना, उसमें प्राण जी ने पकड़ा हुआ एकदम मार्फती वाला पकड़ा हुआ है। जैसे वेदों में वेदों को ही पढ़ने वाले अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि पकड़ते हैं ना, और उसी का सार ले लेकर गीता पकड़ते हैं ना, सार तो यहाँ भी है ना। ऐसे प्राण जी ने कते परंपरा का सार पकड़ा हुआ है। तो अब वहाँ पर क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, उनका ये है वो है करके उधर टेंशन मत लेना। खाने ना खाने की बात करोगे तो हिंदू भी थोड़े कम थोड़ी मंदिरों में हत्या करो तो नहीं देखते। मंदिर जैसे पवित्र स्थान में देवी कौन सी किसके मांस खाती है? देवी माता बोलते हैं। देवी माता बोलते हैं और माता को फिर भोग चढ़ाते हैं। तो कहाँ हिंदू के भी है? तो अगर इस तरह से नीति अनीति की बात करोगे तो 14 लोग में, लेकिन यह सिद्धांत के जब बात करें तो वहाँ पर सिर्फ आप पकड़ सकते हैं। ठीक है। तो दिमाग में बिल्कुल सुंदर शांत होकर के रहना, सुंदर शांत। ये जैसे कि सैटेलाइट से ऊपर उठना, और एक बार के लिए हिंदू अपने जगह में है, मुसलमान अपने जगह में है, कत्ते अपने जगह में, वेद अपने जमाना में अपनी जगह में, वेदों से ऊपर आना। निश्त्रय गुण्यो भवा अर्जुन, गीता में कहा है निश्त्रय गुण में 3 गुण से ऊपर आना। परम धाम में 3 सीढ़ी आप कितने चढ़ते हैं पता है? कहीं भी जाओ 3 सीढ़ी चढ़े प्लेटफॉर्म में पहुँचे, 3 सीढ़ी जाए प्लेटफॉर्म में। वो 3 सीढ़ी क्या है? 17 जब 3 गुण से ऊपर उठ करके एक प्लेटफॉर्म में आ जाना, जहाँ पर राज्य से मुलाकात है, जहाँ सिंहासन मिलती है। तो अभी इसलिए आपके दिमाग में मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आप बिल्कुल
इन शब्दों में लालदास जी महाराज ने उस समय के वरिष्ठ व्यापारी हैं और ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, सारा उनका। मैं जब सांदीपनि में पढ़ रहा था 1991 में, तो वहाँ पर एक यूपी के हमारे एक दादाजी थे, बाल सफ़ेद, ये घड़ी घड़ी की ना, तो बाल सफ़ेद था उनका। तो वो जब वेदांत जब हम पढ़ते थे तो वेदांत में वो उनका जो लेक्चर, जो आचार्य जी का लेक्चर था, सब उर्दू में लिखते थे, सब उर्दू में लिखते थे। तो हमने कहा दादाजी आप उर्दू में लिखते हैं, क्या करें, हमारे सब उर्दू में पढ़ाइए। तो सब उर्दू में, यूपी के थे दादाजी। तो ये अभी हमारे जमाने वाला। तो जब उनका लालदास जी महाराज का जब पढ़ना लिखना उस समय का राष्ट्रीय भाषा सब वही है, तो अपने साहित्य में आएगा ही। इसलिए भाषा के लिए आप टेंशन मत लेना। आपके घर में बच्चे लोग सब अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो सब इंग्लैंड से आए थोड़ी, माँ बाप से ही आए। चलती भाषा जो है स्वीकार करना होता है। फिर भी प्राण सबको सुख में जान के कहूँगी हिंदुस्तानी करके, मैक्सिमम जो है हिंदुस्तानी, लेकिन 18,000 वाणी में सिंधी, हिंदी, अरबी, फारसी, उर्दू सब। इसलिए तो कुल जम स्वरूप है, कुल टोटल जम इकट्ठा, सभी भाषा और भाव को इकट्ठा रखा। तो यहाँ तहाँ से आए कच्छ देश में, बीच मोहम्मदे दिया दीदार, दीदार का अर्थ है दर्शन। लालदास जी महाराज मोहम्मदे शब्द का अर्थ है, मोहम्मद शब्द का अर्थ है परमात्मा की शक्ति, अलादिनी शक्ति, एक उनके स्पेशल शक्ति से दर्शन, इतना समझ। यहाँ पर दाढ़ी चोटी ऐसा नहीं। पहले से हिंदू चोटी रखते थे, तो इन्होंने सोचा कि अब किस तरह से हम थोड़ा फर्क होते हैं करके उन्होंने चोटी उड़ा दिया और दाढ़ी को रखी, दाढ़ी को रखे। अब पहले हिंदू आधे से धोते से, तो क्या करने से उल्टा होता है करके, ऐसा करके उल्टा कर, क्या करने से उल्टा हो, ये एक्स्ट्रा होते। पहले से हिंदू जो किताब ऐसा उलटता था, लिखता था ऐसा, क्या करने से होता, वो तो उल्टा लिख दिया ऐसा। पहले से हिंदू सूर्य नमस्कार करके पूर्व नमन करते थे, इन्होंने चंद्र नमन करने के लिए उल्टा कर दिया पश्चिम की तरफ। क्या करने से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं वो उन्होंने निकाला। लेकिन पहले से हिंदू आगे चलता था, 5,000 वर्ष पहले भी वो आगे नहीं चले। आगे चलता था तो पीछे चलना चाहता ना, लेकिन आगे चलना पीछे प्रकृति का है, तो प्रकृति को तो अलग नहीं कर सकते। प्रकृति को तो अलग नहीं कर सकते, तो अलग नहीं कर पाए। इसीलिए ये सब मॉडर्नाइजिंग जो है उसको देखते हुए सुंदर सा जी दिमाग क्लियर बनाना, ऐसा बहुत शब्द आता है सुंदर सा जी, घबराना नहीं, उससे भाव को पकड़ लेना। तो मोहम्मद दिया दर्शन मतलब परमात्मा के अनंत शक्तियों में उस भेष में आकर के दर्शन दिया लालदास जी महाराज ने। मोह दाढ़ी हाथा बरसी वाला भेष को मोहम्मद दिया दीदार करके कहा, और पहुँचाए मजल को, मजल मतलब लक्ष्य। तो वो उस समय का जो विवाह वाले जो थे, शादी का जो वहाँ पहुँचा दिए, किए जो खबरदार, रास्ता में बिल्कुल ड्यूटी निभाई और खबरदार कर दिया। उसके बाद कच्छ देश में आए के खोज बड़ी करी, उसके बाद कच्छ देश आकर के खोज बड़ी करी।
यहाँ भी आपको मालूम है। उसके बाद 2.5 साल 3 साल वहाँ के, उसके बाद भुजनगर आए। लाला जी महाराज कह रहे जब भुजनगर आए पहुँचे, भुजनगर आए मतलब पता चल गया आपका हरिदास हरवंश जी के द्वारा स्थापित जो है राधा वल्लभ संप्रदाय, उसमें हरिदास जी गुरु के साथ मिलते हैं। तो जब भुजनगर आए पहुँचे, भुजनगर में आया गुरु हरिदास जी के पास, तब वही इलाही उतरी। इलाही उतरी आपको पता है कि अखंड गोलोक दर्शन हुआ, और अखंड गोलोक दर्शन होकर के ये निश्चित हुआ कि अच्छा श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण लीला जो है उसमें बाल स्वरूप करके मेरा दिल एकदम कृष्ण लीला ब्रजरास में आया, इसका मतलब वो दर्शन देने वाला स्वरूप यही था। और मैं बोला भी बातचीत में कि बहुत दिन बाद मुलाकात हुई देवचंद्र, जब आप मरुभूमि में आ रहे थे तब मैं आपसे मुलाकात हुई थी, उसके बाद अभी मुलाकात हुई करके ऐसा संकेत भी मिला। तो पता चल गया कि ये वही स्वरूप है, आपको ये भी पता है सुंदर साथ जी को, है ना। तो तब वही इलाही उतरी, जो सुंदर साथ स्वरूप साहिब रख करके, बितक साहिब रख करके जो शब्द देख रहे हैं उनको जरूर आनंद आएगा। और कथानक ढंग से जो सुनते सावन महीना में, वो कथा का स्केलेटन हो जाता है, मसाला वसाला लगा करके, वो अलग प्रक्रिया है। यहाँ जो चौपे जाने में ये प्रक्रिया है। जब भुजनगर आए पहुँचे तब वहीं इलाही उतरी। इलाही मतलब वो आकाशवाणी, जिसको इलाही मतलब आकाशवाणी कहते हैं, लेकिन यहाँ आवाज़ जो है और दर्शन जो है सब वहाँ पर उतरी, मतलब अखंड ब्रज का दर्शन हुआ। उसके बाद हरवंश हरिदास जी का, हरवंश हरिदास जी गुरु तो सुने हैं आपने, हरवंश सब नाम में क्यों आया? वो हित हरिवंश जो है उन्होंने स्थापित किया राधा वल्लभ संप्रदाय में हरिदास जी, इसलिए गुरु का नाम टच करके। उधर गुजरात तरफ जो नाम के अंतिम में पिताजी का नाम होता है, तो यहाँ पर गुरु का नाम देकर के हरवंश हरिदास जी के रहे कोई का दिन। तो आपको पता है वहाँ पर 3 साल रहे, 17 साल में घर से निकले, तो 17, 18, 19, 20 अच्छा 21, 22, 23, तो 3 साल हरिदास जी के पास रहे। और 24 वहाँ से निकले भी तो 25 तो उन्होंने जामनगर में जगह बनाने में लगा। तो उम्र के 26 वर्ष की उम्र में उन्होंने श्रीमद् भागवत श्रवण करने का शुरू किया है नौतनपुरी में। तो लालदास जी महाराज यहाँ पर रिकैप करवा रहे हैं। तो आगे बोल रहे हैं, ता पीछे नौतनपुरी सुना भागवत हुए मग्न, 14 वर्ष मग्न होकर के भागवत सुने, ठीक है, ये भी दोहरा दिया। अब 14 वर्ष और निष्ठाबंध के साथ में वचन ग्रह सब सार, संपूर्ण शास्त्रों का सार भागवत, भागवत का सार ब्रजरास लीला, ब्रजरास में भी रास का शब्द बहुत सार, और उसी स्वरूप ने दर्शन दिया। तो यहाँ तक पहुँचा दिए लालदास जी महाराज, वचन ग्रह सब सार। 40 वर्ष की उम्र में हक दिया दीदार। इस 40 वर्ष की उम्र जैसे हुए हक श्रीदास जी महाराज ने दर्शन दिया। यहाँ तक हम सुने ही हैं। अब सुनत भागवत देहुरे तहाँ कहा तारता, देहुरे मतलब मंदिर, श्याम जी के मंदिर में सुनत भागवत, वहाँ भागवत श्रवण कर रहे थे। तो तहाँ कहा तारतम, वो आया तारतम में, बीज तारतम है, मूल तारतम है, तारतम है, तारतम अनेक तारतम, सारा सर्वसाय तारतम ही। लेकिन यहाँ पहले आए, पहला का प्रकरण में आप देखा बीज तारतम करके लिखा हुआ है, तो इसलिए वो तारतम 16 अक्षर महामंत्र है। तारतम बीज कहे तहाँ एक कहे तारतम बीज वचन। कितने सुंदर साथ यहाँ पर थोड़ा सा अपना अक्ल लगाते हैं कि तारतम कहा, मंत्र कहाँ दिया, तो तारतम बीज वचन, वो उसको वहाँ पर आप संकेत देखेंगे। और यहाँ कहा तारतम लिखा हुआ है, तो यहाँ कहा तारतम, ये चौपाई कोट करके तारतम कहा, तारतम तो 18 जबान सब तारतम ही तारतम, पाताल जब परम दम सब तारतम ही तारतम है। कहाँ तारतम मंत्र काले, वो बीज तारतम है ना, वो तारतम महामंत्र। तुम आए हो अरस से, अब वहाँ पर तारतम बीज वचन, उसके बाद तारतम ज्ञान देना शुरू किए कि तुम आए हो अरस, अरस मतलब परम धाम से, जगाओ अपनी आत्म। अब यहाँ पर तुम अपने आत्मा को जगाओ, मैं तुमको
तारतम महामंत्र दे रहा हूँ, तारतम ज्ञान दे रहा हूँ, सब दर्शन के समय के। तुम आए ब्रजराश में, तुम परम धाम से ब्रजराश में आए थे, फिर तुम आई त, उसके बाद फिर तुम यहाँ आए हो। रही खेल देखा न कि तुम को इच्छातीत, इच्छातीत मतलब इच्छा से तीत ऐसा नहीं, इच्छातीत मतलब तीत मतलब वहाँ ब्रजराश में आपकी इच्छा पूरा नहीं हुई, तीत मतलब वहाँ ब्रजराश के समय में आपकी इच्छा, खेल देखने की इच्छा पूरी नहीं हुई। खेल में क्या है? असज्जर दुख, दुख वास्तव में आपने देखा नहीं। क्यों? ब्रज में तो जब श्री कृष्ण नहीं आते तो हम रोते थे, ऐसा था, रोते तो थे महाराज, लेकिन ये परम धाम के राजी महाराज हैं, यहाँ आकर के हमें इस तरह से खेल दिखा रहे हैं, महाकारण थोड़ी ना पता है, आमने सामने भी रहा है वो। ब्रजरास में भी तो अंतर्ध्यान हुए थे, वहाँ भी तो दुख हुआ था, लेकिन तारतम बिना तारतम जाने पर ऐसे अंकुर के बल पर हुए थे, लेकिन पृष्ठ ज्ञान नहीं था। तो एक ही शब्द में उसको टर्मिनल शास्त्र तारतम्य टर्मिनोलॉजी में इसको इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि ब्रजरास में तारतम नहीं था, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, इसलिए ब्रज के जो अनुभव और नीत का अनुभव, क्योंकि संसार भी है और परमात्मा ज्ञान भी नहीं, रास का अनुभव को आधा नींद आधा जागृत बोलते हैं, स्वप्नावस्था में बोलते हैं। आधा नींद आधा जागृत कैसे? आधा नींद परमात्मा ज्ञान नहीं है, आधा जागृत मतलब मनुष्य के नाद में संसार छोड़ दिया है। ब्रज के कालमय शरीर तो छोड़ दिया ना, तो आधा जागृत तो है ना, लेकिन योगमाया का शरीर में उतने आनंद और उतने वियोग अनुभव भी किए, योगमाया 100% ज़्यादा, लेकिन परम धाम परात्म स्वरूप का ज्ञान नहीं, इसीलिए वो महाकारण पता नहीं। इसलिए आधा नींद हुआ, आधा जागृत हुआ, संसार छोड़। ऐसे हमारे अभी के अंतस्करण में भी ऐसे होता है। वो ब्रजरास वाला सदगुरु के ज़माना और प्राण जी के ज़माने में भी घटेगा, उसके बाद अपने व्यक्तिगत ज़माने में भी घटेगा। हम भी तो जब छोटे थे मंदिर जाते हैं, एकदम भाव से जाते हैं, ठीक है, एकदम गुरुजन आते समय खुशी भी होती है, गुरुजन गए, दुख भी लगता है, मेला में जाने को नहीं मिला तो दुख लगता है, और गए तो खुशी भी होती है, बर्तन साफ करने को मिला तो सेवा करने में तो और मज़ा भी आता है। लेकिन ये सब के पीछे परम धाम में क्या प्रेम संवाद हुई थी, वो सब थोड़ी नहीं पता। तो वो है घोर नींद का आनंद, आनंद आ रहा है लेकिन कार्य कारण महाकारण पता नहीं। अप्रचार करने लगे, घर छोड़ दिया, आधा जागृत हुए लेकिन परात्मा पकड़े नहीं, तो आधा जागृत आधा नींद हो सकती है। अब उसको हृदय में और रास का दर्जा है, अब परात्मा का भी क्लियर हो और संसार में भी रहे, अब तुम्हारा यो रेणु समान ऐसा भी क्वालिटी भी हो जाए, तो फिर तो जागनी का ब्रह्मांड, जागनी का आनंद। प्रत्येक अंतस्करण में भी ब्रजरास जागनी की बात होती है। तो यहाँ सुनत भागवत देवरे तहाँ कहा तारतम, तुम आए हो अर्श से जगाओ अपनी आत्म, तुम आए ब्रजरास में, दर्शन देख करके सारी बातें कही है। जितना जितना शब्द प्रयोग करते हैं देवचंद्र जी महाराज का सारा विजुअलाइज होता है, वो ध्यान देना। सुंदर ऑडियो वीडियो को मैंने बहुत एग्जाम्पल दे चुका हूँ। तुम आए ब्रजरास में, फिर तुम आए त रही खेल देखने की तुमको इच्छा थी, तो वहाँ पर असजर दुख देखने की इच्छा में दुख वाली जो बात बनी हुई है। तीसवाष्टे इंड तीसरा, इसीलिए ये तारतम्य इंड तीसरा इंड मतलब अनुभव का ब्रह्मांड, ब्रजा का, रास का। और तीसवास्ते इंड तीसरा रचा तुम कारण, तुम्हारे लिए ये जागरने का ब्रह्मांड रचा गया। ये भागवत तुमको खुले, तुम ही करो रोशन, ये भागवत का अर्थ तुम ही कर पाते हो। इसीलिए आज के तिथि में तारतम्य वक्ता बोल करके बैठ करके जब तारतम भागवत प्रस्तुत करते हैं तो लोग क्या बोलते हैं मालूम है? सभी का भागवत समझ में आता है, ये परिणामी वक्ता का भागवत समझ में आता है नहीं बोलते। ये परिणामी जब भागवत करते तो कुछ समझ में नहीं आता है बोलते। और मैं उसमें एक चीज़ बोलता हूँ उसमें, अगर प्रणामी वक्ता भागवत करे और दुनिया समझ जाए तो मैं बोलता हूँ वो भागवत वक्ता परफेक्ट नहीं। और प्रणामी भागवत वक्ता
प्रवचन करे, भागवत करे और दुनिया न समझे सामने वाले, तो ये पक्का भागवत का ये परफेक्ट। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई तो फिर धीरे धीरे आ जाएगा। क्योंकि यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये भागवत तुमको खुले बोले ना। प्रणामी भागवत वक्ता को इतना ध्यान देना चाहिए कि ये भागवत वक्ता हमको ही खुलेगा और दुनिया को नहीं खुलेगा बोले, तो श्रोता को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि ये कहाँ से कहाँ चला गया। हम ध्रुव प्रहलाद गोलोक तो हम समझें कि कहाँ अखंड गोलोक करके, कहाँ अखंड ब्रज करके, कहाँ अखंड का, हम तो दिल्ली के बगल में अखंड समझें, ये तो कहाँ अखंड बताता है। तो वो अगर अखंड ब्रजरास प्रणामी भागवत वक्ता ने अखंड ब्रजरास को खोल करके अक्षर अक्षरादि का महाकारण नहीं बता सके तो भागवत फेल हो गया, वो भागवत वक्ता फेल हो गया। वो तो आम जनता कर ही रहे ना। तो यूनिकनेस क्या आया उसमें? प्राणनाथ जी का अन्न खा करके प्राणनाथ जी की ही बात को हम खुलस्त न करें तो फिर वो वक्ता बन के करना कोई तारतम्य ऋण से तो ऋण नहीं हो पाया। अब आगे कमर्शियल बेस में अपने पेट भरने का साधन तो हो जाएगा। ये भागवत तुमको खुले तुम ही करो रोशन, इसलिए भागवत करना है। लेकिन वही वन देश का अति उत्तम पर घर की निदसो कही तात्म, वो खोलना चाहिए। इसलिए गुरु जी मंगलदास जी के समय में एक तरह भागवत एक तरह तारतम वाणी, न खुले अकेले तारतम न खुले अकेले वेद। वेद तारतम जब मिले तब खुले अंदर का भेद। तो गुरु मंगलदास जी ने दोनों धारा, तारतम का धारा भी और भागवत का धारा शास्त्र पक्ष से भी। श्री भागवत वक्ता बिल्कुल कृष्ण लीला लेके जाएंगे। इधर में तारतम वक्ता जो आएंगे वो श्री कृष्ण का त्रिधा भी बताते जाएंगे। तो साथ समझाएंगे तो जहाँ भागवत एंडिंग हो जाता है वहाँ पर तारतम शुरू करके ऊपर उठाना पड़ेगा। इसलिए तारतम वक्ता और भागवत वक्ता दोनों एकदम हार्टिली मिल करके कृष्ण में तो बहुत काम हो जाता है। लेकिन ये भागवत तुमको खुले तुम ही करो रोशन ना, बुलाए ले आओ शयन को। दसम वाले में क्या बोल रहे हैं? बुलाए ले आओ शयन को, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ ब्रह्मात्माएं और भी हैं 12,000। और अक्षरधाम बोलते तो फिर देवचंद्र जी महाराज ध्यान में अक्षरधाम देखते हैं। हाँ अक्षरधाम, और वहाँ से 24,000, हाँ अरे दाते में 24,000 वो भी दिखाई दे। और नारायण जीव अनंत जीव जमाने से कहा बुला लिया शयन को अपने वतन निज धाम। निज धाम बोलते परम धाम मूल मिलावा दिखते हैं। इनको इतना जगाए के यहाँ जगा करके जगाए के पूर्व मनोरथ काम। अच्छा इनकी इच्छा पूरा करना है जगा के। हाँ जगा के तो जागे तो इच्छा पूरी होती है, जागे बिना तो और इच्छा बढ़ती जाती है। इनको इतना जगाए के मतलब परातम पकड़ा के पूर्व मनोरथ काम। हम इस तरह से इस कारण हम यह खेल देख रहे हैं। अच्छा मांगा हुआ, हाँ दुखरे प्यारे मेरे प्राण को। अच्छा इनको इतना जगाए के, इन ब्रह्मात्मा को जगाओ। कैसे? उनके परात्म महाकारण बता कर। सृष्टि का महाकारण कहाँ है? वो प्रेम संवाद सब बोलो। अच्छा इनको इतना जगाए के मतलब परात्म दिखा करके पूर्व मनोरथ काम। इनका मनोकामना क्या है? इच्छा क्या है इनकी? असाधारण दुख देखने की। दुख कौन सा दुख? विरह का दुख। तो परमधाम में क्यों नहीं देखे? परमधाम में तो समयोगी सम गए, वहाँ तो विरह हो ही नहीं पाता। इसीलिए यहाँ पर सुरता को इधर भेज करके विरह करवा रहे हैं। अच्छा पूर्व मनोरथ काम। मुँह को फेरा न देखोगे देवचंद्रा, फिर मेरे को इस तरह से तुम देख नहीं पाओगे। हाँ इन बात ही न नयन, ये जाहरी नयन से नहीं देख पाओगे, ये ध्यान के आँख से नहीं देख पाओगे। अब तो कैसे देखेंगे? कहाँ जाओगे? अंदर तुम्हारे आऊँगा, तुम्हारे आकर पूछो लियो अब न बैन। और जितना बैन मतलब वचन, जो प्रश्न जो वचन पूछना है पूछ लो। हुकुम हक्का सुभान का मूल देवचंद्र जी परा।
तो यहाँ तक चौपाई नंबर 12 तक वही पहला जो आपने दर्शन के समय में जो देखे थे, जो वही बात यहाँ आई, दोहरा दिया, रिकैप कर दिया लालदास जी महाराज ने। अभी तक आगे नहीं बढ़े सुंदरसा जी, वहीं स्टैच्यू वगैरह है ना जहाँ पर आपने ले आके छोड़े। गंगा जी गए भाई प्रथम श्रोता, और अब प्रवचन शुरू करें वहीं पर रहना, लालदास जी रिकैप कर रहे हैं। फिर आपने दिमाग में अच्छा वहाँ पर थोड़ा दर्शन का समय का संवाद कम था, डायलॉग कम था, यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया, और भी आएगा। और लालदास जी महाराज कहते हैं 13 नंबर चौपाई से, हुकुम हक का शुभान का, परमात्मा का, दयालु परमात्मा का हुकुम। इस तरह से आदेश किया कि सबको लेके आओ मूल देवचंद्र जी पर, सूर्य मूल मतलब सूर्य में देवचंद्र जी के ऊपर, इस तरह से आदेश हुआ। ये जो खेला देखने को साथ धाम से आए उतर, ये संसार रूपी खेल नाटक देखने के लिए उसका परम धाम से सूरता के रूप में ब्रह्मात्मा आई है। हाँ, ये मुख्य कारण है। तीनों को बुलाने वास्ते मैं भेजा तुमको, उनको बुलाने के मैं तुमको भेजा हूँ, ये श्याम जी शक्ति, ये सुंदर भाई। इस तरह से खास गीता तो अर्जुन को सुनाया, लेकिन सबको काम में आए। खास श्रीमद् भागवत तो परीक्षित को सुखदेव ने सुनाया था, क्योंकि 7 दिन में मरने वाले, लेकिन सबको काम आ गया। 18,000 ऋषि महर्षि पीछे बैठे थे, लेकिन सामने में तो परिचित थे ना। पानी तो धान की खेती में डाले थे, लेकिन अन्य झाड़ भी आते हैं ना, ये उदाहरण है। ऐसे ही समझना, सारा खेल बना हुआ वास्तव में ब्रह्म सृष्टि के लिए, ब्रह्मात्मा के लिए, और सारा शास्त्र आया ब्रह्मात्मा के लिए। और अभी साक्षात श्री सदगुरु में हादिसोई हक करके वही परमात्मा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म आने वाले थे, ये ब्रह्मात्मा के लिए। तो सार निकालने का अभी तो सार ही बोलते हैं ना। मैं उदाहरण देता हूँ, बढ़िया से आम खाएं और गुटिका लेकर के आप जमीन में करें, 10 वर्ष बाद फलेगा, 15 वर्ष बाद फलेगा। कोई बोलेगा जय तू अभी 70 साल का हो गया, अब क्यों लगा रहे? अरे मैं न रहूँ तो क्या हुआ, कोई ना कोई स्वाद तो मिलेगा, आम का स्वाद करके। वो स्वाद दिल में है और गुटिका जमीन में डाल रहे हैं। अब ये कब रस देगा वो छोड़ देंगे, पहला रस था। ऐसे राजी महाराज के हृदय में ये रस है, वो ब्रह्मात्मा हृदय में ये रस है। अब ये रस पसर 14 हो रहा है। ये जो खेला देखना को साथ धाम से आए उतर, इनको बुलाने वास्ते मैं भेजा तुमको। अब खेला से जगाए के प्यार करो इन सो, कैसा आदेश दे देखो, खेला से जगाए के प्यार करो इन सो। पहले प्यार करोगे तो मुँह में परिवर्तन होगा। जब पहले मेहनत करो, जगाओ पहले। तो जगाने का अर्थ परातम पकड़ना, ऐसे पारतम दे दिया, मंत्र फूक दिया, जग गया, ऐसा नहीं। वो तो एडमिशन मिल गया है कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन जाने के बाद ड्रेस बनाए, सब कुछ बनाए तो पास हो गया। कंठी माला तिलक मंत्र ग्रहण करना, ये दीक्षा, उसके बाद शिक्षा शुरू होना पड़े, एडमिशन मिलता है। हाँ, पात्र बन गए, किसके पात्र? वेदों में भी गायत्री मंत्र दे करके पात्र, उसके बाद वेद पढ़ने का आदेश मिलता है। पहले उदाहरण देखिए। ऐसे ही तारतम्य में गहराई में जाने के लिए दीक्षा से, गुरु करने से रास्ता मिलता है, एडमिशन मिलता है। करना तो अपना को होता है। तो खेल से जगाए के प्यार करो न सो। संवत 1638 से असो सुदी चतुर्दशी के दिन, अभी चौपाई नंबर 2 में भी आया था सदगुरु महाराज का प्रकटीकरण की चौपाई। संवत 1638 से असोज के महीना शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन प्रगटे देश मारवाड़ में गाँव मरकट उत्पन्न 15 चौपाई में 2 नंबर से, और पहला भी आया था चौपाई, दूसरा प्रकरण में था ना। 3 बार इसीलिए दिया है कि सुंदर साथ याद नहीं करते, याद करने के लिए फोर्स करते हैं। अब इसका कनेक्टेड 15 नंबर चौपाई में प्रगति की थी। लालदास जी महाराज दिमाग में क्या रहा है, क्या कर रहा है, क्या घूम रहा है? हाँ, प्रकटीकरण का चौपाई है। अब उनका धाम गमन चौपाई भी दे देते हैं,
संवत 1672 में भादो मास उजाला पख, कोई किसी का गुजर गए तो उनका समाधि में या लिखा हुआ होता है ना कि जन्म मिति ये धाम मिति ये करके लिखते हैं ना, ऐसे ही चौपाई 15 नंबर चौपाई उनका जन्म का चौपाई और 16 नंबर से उनका धाम गमन चौपाई। संवत 1712 1712 में भादव का महीना, भादव मास, भादव का महीना, उजाला पक्ष मतलब शुक्ल पक्ष में, चतुर्दशी के दिन बुधवार हुआ था, चतुर्दशी बुधवार को हुए धनी अलख, अदृश्य हो गए, शांत हो गए, मतलब शरीर छूट गया। ये 2 चौपाई हुआ प्रकटीकरण और धाम गमन का। अब कितने समय धरती में रहे तो मोहम्मद साहब 63 साल रहे, श्री कृष्ण 124-25 वर्ष रहे श्री कृष्ण। ऐसे ही सदगुरु महाराज कितने साल रहे धरती में तो बोलते हैं वर्ष 74 में 74 ईयर्स, उसमें से न्यून भया 1 मास अवस्था। 74 वर्ष में 1 महीना कम थी, 1 महीना कम, न्यून मतलब कम, न्यून मतलब कम, भया 1 मास, इसका मतलब 73 वर्ष 11 महीना। अब ये सारा कार्यभार धाम तो चले गए उतनी उम्र में, किसको सौंपे तो सारा कार्य, तारतम का जागनी कार्य किसको सौंपते थे? तब सौंप चले श्री मिराज को, बिहारी जी को नहीं लिखे हैं, तब सौंप चले मिराज को। उम्मत खासल खास, उम्मत मतलब जमात, खासल खास मतलब कुरान के भाषा में ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि के जमात को जगाने के लिए, परातम पकड़ाने के लिए, परातम में उठाने के लिए, हाँ, मेराज को सौंप के चले। उम्मत मतलब जमात, खासल खास मतलब कुरान में, जैसे पुराण में जीव सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि है, उसी को ठीक कुरान में लिखा हुआ है कि उसी को ठीक कुरान में लिखा हुआ है कि आम जनता बोलते हैं ना, आम नागरिक बोलते हैं ना, तो आम मतलब जीव सृष्टि पूरा आम, खास ईश्वरीय सृष्टि, आम खास, खासल खास ब्रह्म सृष्टि, ये कतेब टर्मिनोलॉजी में। इधर वेद के टर्मिनोलॉजी में जीव सृष्टि पूरा स्वप्न की सृष्टि, आम, ईश्वरीय सृष्टि जो विशेष अक्षरधाम से आए हैं, और ब्रह्म सृष्टि 12,000 आए वो परम धाम से, वो ब्रह्म आत्मा है। तो यहाँ पर तब सौंप चले मेराज को, परम शिष्य मेराज को, 313 सदगुरु के ज़माना में 313 आत्माओं की जागनी हुई है, उसमें एक आत्मा का नाम है मेराज ठाकुर। उम्मत खासल खास जमात को सौंप दी। अब लालच में दिमाग में मेराज आ ही गया। अभी मेराज का, ये मेराज कौन है? राजी महाराज का स्वरूप है। और इनका प्रकटी कब हुआ? तो कुरान में बोला है रूह अल्लाह इमाम मेहदी बन के आएंगे बोले, और उसमें मैं भी हूँगा बोला कुरान में। और हिंदू शास्त्र में बुद्ध अवतार आएगा, बुद्ध अवतार ही कल की अवतार होगा बोले, तो बुद्ध अवतार ही कल के अवतार की बात। अच्छा, ये वही सिस्टम है, श्यामा जी पहले आएगी, उसके बाद राजी आएंगे। इसलिए श्यामा जी सत्ता 74 वर्ष उन्होंने काम, यानी तारतम्य काम 34 वर्ष किए। 40 में तो दर्शन हुआ, उसका तारतम को प्रचार कितने है श्यामा जी सत्ता में? 34 साल की, 74 में 34 साल हुआ। तो अब वो हैंड ओवर, अब वो राजी महाराज नहीं लेना पड़ेगा वो तो। इसलिए अब राजी महाराज का अवतरण बताते हैं। संवत 1675, 1638 में सतगुरु, 1675 में बात हो रही। संवत 1675 असोज वदी, असोज का महीना वदी मतलब शुक्ल पक्ष में 14 तिथि नाम, प्रहर दिन चढ़ते, प्रहर दिन का प्रहर शुरू होता है 6 बजे, तो प्रहर दिन चढ़ते मतलब 9 बजे से पहले पहले। 12 रविवार के दिन प्रगटे धनी श्री धाम, धामी धाम धनी स्वरूप श्री राजी महाराज मेराज ठाकुर के माध्यम से धरती में प्रकट हुए। अभी भी रख दिया लाला जी महाराज ने। उसके बाद ये तो धाम, ये तो प्रकटीकरण का है, तो ये स्वरूप ने कब तक काम किया धरती में? तो बोले संवत 1751 तक। अभी लाला जी महाराज अभी तक लिखने बैठे हैं ना, तो फटाफट दिमाग में जो आ रहा है वही डालते जा रहे हैं। संवत 1751 में
और श्रावणवदी चौथ में, श्रावण का महीना चौथी तिथि भई जब श्रावण का महीना होती चौथ तिथि में, और श्रावणवदी 14 तिथि में प्रहर दिन चढ़ते 12 रवि प्रगटे धनी श्री धाम। अब संवत 1751 श्रावणवदी चौथ में, श्रावण का महीना वदी शुक्ल पक्ष का चौथी तिथि में, रात पिछली घड़ी 2 में, पिछली रात्रि, रात्रि की पिछली प्रहर मतलब 3 से 6 में 2 घड़ी रात बाकी रही। इसके बाद 2 घड़ी चौथे तिथि के 2 घड़ी बाकी है, 2 घड़ी रात बाकी रही समय अंतर ध्यान को, तब उस समय में अंतर ध्यान हो गए, मतलब 5:15 के करीब समय में, 1 घड़ी में 22.5 मिनट होता है, उस हिसाब से 2 घड़ी बाकी मतलब 45 मिनट बाकी, 45 मिनट बाकी मतलब रात्रि का अंतिम प्रहर का 45 मिनट बाकी मतलब 6 बजने में 45 मिनट बाकी है, इसका मतलब 5:15 में उस समय में धनी ने अपना शरीर छोड़ा। वो दिन कौन था? बोले 12 था शुक्र, इत शुक्र, शुक्रवार के दिन था वो, रहे इत 1 दिन और शुक्रवार होल्डे वहाँ पर रखे। उसके बाद ता पीछे मंदिर में ने पधराए मोमिन, सब ब्रह्मात्मा मिल करके आज का गुम्मट जी में, जहाँ पर हम गुम्मट जी की पूजा करके बोलते हैं, वहीं पर उनको पधराया गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इतने में आज का समय हम यहीं विश्राम करते हैं। लालदास जी महाराज के हृदय में अभी अभी धामधनी को पधराए हैं, उतना करके फिर एक्सीलेटर दबाएंगे, व्यवस्था करेंगे, उसके बाद फिर आगे मतलब लालदास में दौड़ाएंगे। तो यहाँ तक आप लोग दिन भर में पढ़ें, देखें, सुने, गुने, फिर कल मुलाकात होगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 12 था इत शुक्र, 12 था इत शुक्र, रहे इत 1 दिन, रहे इत 1 दिन, ता पीछे मंदिर मिने, ता पीछे मंदिर मिने, पधराए मोमीना, पधराए मोमीना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।